ऐ चाँद करबला के तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे। ऐ चाँद करबला के, ऐ चाँद जलवागर है हाशिम का चाँद या पर खैरात रोशनी की ले लीजियो यहाँ से। ऐ चाँद करबला के, ऐ चाँद इस ज़मीं पर रखियो हमेशा ठंडक, सोते जो हैं यहाँ पर ज़हरा के हैं ये प्यारे। ऐ चाँद करबला के, तस्नीमो सलसबीलो कौसर के हैं ये मालिक, मारे गए जो प्यासे इस नहर के किनारे। ऐ चाँद करबला के, हुर और हबीब जैसे जांबाज और अहिब्बा मारे गए यहीं पर अंसार शाहिदी के। ऐ चाँद करबला के। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीनत ताहिरीनल मासूमीनल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सलावत सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ादाराने सरकारी सय्यदुश्शुहदा, इस ऑनलाइन अशरे मजालिस की ये आज नमी मजलिस के जिसको ख़िताब करने का शरफ़ हासिल हो रहा है, और इस मजलिस में तिलावत शुदा आयत के ज़ैल में चंद गुज़ारिशात और चंद मारूज़ात हदिया समात करना है, इस उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आलम बतसद्दुक़ मासूम आलमियान बतुफ़ैल अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम हमारी इस ज़िक्र हुसैन की और तज़किरा तशनगान फ़ुरात की इबादत को कबूल फरमा लें। मुसलसल की मजालिस में आपने अज़मत इंसान के हवाले से और पैगाम करबला के बैनर पर ये
तमाम बातें सुनी कि जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि अल्लाह ने इंसान को खल्क़ किया है, वजूद अता किया है और उसके बाद ये कायनात जिस्म अता की है। साथ साथ उसको शऊर, इदराक, फ़हम और वो तमाम सलाहियतें अता की हैं कि जिन सलाहियतों की बुनियाद पर इंसान मारिफत की मंजिल में आगे बढ़ सकता है। और इंसान का मकसद भी, इंसान का हदफ भी, इंसान का एम भी परवरदिगार ने जो बनाया है वो यही बनाया है कि इंसान को हर वक्त, हर लम्हा, हर लहज़ा और किसी भी मंजिल में, किसी भी मकाम पर वो हो तो उसे कम से कम मारिफत परवरदिगार की मंजिल में आगे बढ़ना चाहिए और जो भी काम करना चाहिए, जो अमल अंजाम देना चाहिए, वो अला हुब्बे ही, उसकी मोहब्बत में जो काम भी इंसान करे, जो फ़ेल अंजाम दे। कल मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि दुनिया के जितने भी अफराद हैं वो ये सोचते हैं कि ज़िंदगी का मकसद दौलत हासिल कर लेना है, हुकूमत हासिल कर लेना है, जाहो हशम हासिल कर लेना है और इक़्तिदार हासिल कर लेना है। दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि इस ज़िंदगी में आने का मकसद मनसबो, जाहो हशम व इक़्तिदार हासिल करके इज़्ज़त कमा लेना है। जबकि हमने जब दुनिया के बड़े बड़े लोगों को और उन अफराद को जिन्होंने दौलत के अंबार लगाए और जिन्होंने दुनिया की एक दौलत के एक बड़े हिस्से पर अपनी सलाहियतों के बुनियाद पर कब्ज़ा भी किया। मसलन आप जब मगरबी ममालिक में और यूरोपियन कंट्रीज़ में उन अफराद को देखेंगे कि जिन्होंने बहुत सी चीज़ों को इस दुनिया में बनाकर अपनी कंपनीज़ के ज़रिए से दुनिया वालों के सामने पेश किया और उससे बेपनाह दौलत हासिल की। मसलन फ़ोर्ड बहुत पुरानी कंपनी का मालिक, इसी तरह से बिल गेट्स तक, फ़ोर्ड से लेके बिल गेट्स तक जितने भी बड़े दौलतमंद और सरमायादार गुज़रे हैं, या फिर हम अपने यहाँ अपने मुल्क में देखें तो अंबानी से लेके और अज़ीम प्रेमजी तक, या वो अफराद जिन्होंने बेपनाह दौलत हासिल की है, लेकिन जब उनकी हकीकत और उनकी माहियत और उनके वजूद को खंगालने की कोशिश कीजिए तो कहीं ना कहीं वो तमाम अफराद ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम दौलत से कोठियाँ तो बना सकते हैं, दौलत से आराम व आसाइश की चीज़ें तो मुहैया कर सकते हैं, लेकिन दौलत से हमें सब कुछ नहीं मिल सकता। मसलन दौलत से हम कोठी, बंगले और कले बना के नरम व नाजुक बिस्तर तो हम लगा सकते हैं अपने आराम के लिए, लेकिन दौलत के ज़रिए से हम नींद नहीं हासिल कर सकते। दौलत के ज़रिए से हम मशाताओं के ज़रिए से अपने बनने और संवारने का इंतज़ाम तो कर सकते हैं, हुस्न तो हमें मिल सकता है, ज़ाहिरी हुस्न, लेकिन दौलत के ज़रिए से हम हया नहीं ख़रीद सकते। दौलत के ज़रिए से हम अपने वजूद को कुछ अरसे के लिए ताकतवर तो बना सकते हैं, कुछ अरसे के लिए उसको सेहतमंद तो रख सकते हैं, लेकिन दौलत के ज़रिए से हम ये नहीं कर सकते कि ज़ईफ़ी हमारे पास ना आए। और फिर उसके बाद लिखते फोर्ड जैसा बड़ा बिजनेसमैन अपनी डायरी में ये लिख के चला जाता है कि इसका मतलब ये है कि इस दुनिया के साथ साथ कोई दुनिया और भी है कि जिसमें जाके हमें मुकम्मल तौर पर सुकून मिल सकता है। इस दुनिया में हम बेपनाह दौलतो सरमायादारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन सुकून हासिल नहीं कर सकते। और यही वजह है, हम देखते हैं कि एक मामूली सा इंसान, एक मज़दूर इंसान, एक रिक्शा चलाने वाला, एक खेतों में मज़दूरी करने वाला, आराम से अखबार बिछा के फुटपाथ के किनारे सो जाया करता है, लेकिन बड़े बड़े सरमायादार और बड़े बड़े दौलतमंद, उनको रातों को नींद नहीं आती। इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो नींद की और डिप्रेशन की दवाएं हैं वो मगरबी ममालिक में और उन ममालिक में ज़्यादा फ़रोख्त की जाती हैं और ज़्यादा बेची जाती हैं कि जहाँ मादियत का सरचश्मा ज़्यादा है, जहाँ मादियत ज़्यादा नज़र आती है। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, लेकिन
हम यही बताने की कोशिश करते हैं, और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने हमेशा यही बताया है, यही दर्स दिया है कि देखो कुरान जो कह रहा है कि इस दुनिया के साथ साथ जो दूसरी दुनिया है, हयात दुनिया के साथ साथ जो हयात आखिरत का तसव्वुर दिया गया है, इस दुनिया को एक सराय की तरह बनाया है, इस दुनिया को एक मरकज़ की तरह बनाया है, इस दुनिया को एक प्लेटफार्म, ऐसा प्लेटफार्म बनाया है कि जिसमें इंसान अपनी रिहर्सल कर सकता है, जिसमें ये दुनिया इस वजह से दी है कि वो आखिरत अपनी अच्छी कर ले। इस दुनिया में जो थोड़ी देर के लिए इंसान को भेजा जाता है इस तजर्बागाह में और इस सराय में जो इंसान को भेजा जाता है, वो इसीलिए कि तुम्हें हम इस थोड़े से अरसे के लिए वो तमाम सलाहियतें दिए दे रहे हैं जिन सलाहियतों की बुनियाद के ऊपर तुम अपनी आखिरत को सजा और संवार सकते हो। और मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि लोग किराए के मकान को कभी कभी अपना मकान समझ लिया करते हैं। किराएदार किराया लिया करता है, लेकिन जब ज़्यादा अरसा गुजर जाता है, 20 साल और 30 साल और 35 साल, और उस मकान से और उसके दरो दीवार से उनकी यादें वाबस्ता हो जाया करती हैं, तो फिर वो उसके साथ साथ उसी के नतीजे में वो ये सोचते हैं कि अब हमारी इतनी यादें वाबस्ता हैं, लिहाजा ये हमारा हो गया, नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जो मजबूत मालिक के मकान होते हैं वो फिर किसी न किसी तरीके से कोर्ट के ज़रिए से, एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से, लोगों के ज़रिए से उस मकान को खाली करवा लिया करते हैं जिनके पास ताकत व क़ुव्वत व सलाहियत होती है। लेकिन अगर कोई किसी जगह से आने के बाद कोई ऐसा किराएदार जो किराए के मकान में रहा करता है और मकान को किराए पर ले लिया करता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो होशियार होता है, वो ज़ीरक होता है, वो चालाक होता है, वो तवाना होता है और वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाता है, तो वो उन सलाहियतों की बुनियाद पर कोशिश ये करता है कि सबसे पहले अपना इंतज़ाम कर लूँ, ताकि अगर इस मकान का मालिक मुझे इस मकान से निकाले, इस मकान से दूर करे, अपना मकान हासिल करना चाहे, तो कम से कम मेरे पास इस शहर में दूसरा मकान होना चाहिए। तो हर होशियार आदमी यही करता है कि पहले अपना इंतज़ाम कर लिया करता है, अगर किसी के किराए के मकान में रहा करता है, ताकि उसको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो मुझे ये बताइए, इंसान कामयाब कौन है? कामयाब इंसान वो है कि जो वक्ती जगह को, जो वक्ती तौर पर उसे किराए के तौर पर मिली है, उसको अपना मकान समझे, या फिर जहां हमेशगी के साथ उसे रहना है, जहां हमेशा ज़िंदगी गुजारना है, जहां एक तवील ज़िंदगी गुजारना है, वक्ती ज़िंदगी गुजारने के बाद और हयात के जीने से उतर के जब वो मौत के जीने पर कदम रख के वो हयात आखिरत की तरफ जाएगा, तो जो होशियार इंसान होता है वो उसी दुनिया में रहते हुए आखिरत में अपना इंतज़ाम कर लिया करता है, ताकि जब इस मुख्तसर सी और ख़त्म होने वाली और फ़ानी दुनिया के बाद वो हमेशगी वाली दुनिया में जाए, तो उसके पास मकान भी हो, उसके पास नहरें भी हों, उसके पास बागात भी हों, उसके पास वो अच्छे अफराद हों जिनके साथ रहने में उसको मज़ा आया करता है। तो अजीज़ों, हमेशा होशियारी का तकाजा यह है कि कम लगा के ज़्यादा हासिल करो। जो ज़्यादा लगा के कम हासिल करता है वो अच्छा ताजिर नहीं माना जाता, जो कम लगा के ज़्यादा हासिल किया करता है वो अच्छा ताजिर माना जाता है। यही वजह थी कि दुनिया ये समझ रही थी कि हमारे पास दौलत है, हमारे पास हुकूमत है, हमारे पास जाहो हशम है, हमारे पास इक़्तिदार है, हमारे पास फ़ौज है, हमारे पास फर्रा है। ये चंद अफराद, ये 72 लोग, जिसमें चंद बुज़ुर्ग हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ नौजवान हैं, इनको हम ख़त्म कर देंगे, इनको हम फना कर देंगे, इनको हम तबाह कर देंगे, इनका नाम लेने वाला कोई ना रहेगा, इनकी हैसियत ही क्या है, ये ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन परवरदिगार ये कह रहा था, इन्नल्लाह मा साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। तो दुनिया ने ये देखा कि जिनके पास चंद अफराद थे, कुछ लोग थे, कुछ बच्चे थे, कुछ नौजवान थे, कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने थोड़ा सा लगाया लेकिन बहुत कुछ पा लिया, और इतना पा लिया कि वो क़यामत तक के लिए जिंदा हो गए, और ऐसे जिंदा हुए कि क़यामत तक आने वाली कौमों को हमेशा जिंदगी अता करते रहेंगे। सबको छोड़ दीजिए, उधर हुकूमत थी, उधर सरवत थी, उधर जाहो हशम था, उधर इख्तिदार था, उधर पैसा था, उधर हतंगो तुफंग थी, उधर तलवारें थी, उधर तीर थे, उधर पीछे चलने वाले थे, उधर वो अफराद थे जो उसे इज्जत दिया करते थे, और इधर
इधर प्यास है, इधर भूख है, इधर मौत है, इधर शहादत है। लेकिन हुर समझ गया था कामयाबी काहे में है। कम लगा के ज्यादा हासिल करने में कामयाबी है, ज्यादा लगा के कम हासिल करने में कामयाबी नहीं हुआ करती है। एक सलावत भेज दें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो हमेशा जिसने सब्र किया, जिसने कम लगा के ज्यादा पाया, वो कामयाब कहलाया। और इसी वजह से इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद हासिल करो सब्र के ज़रिए से और सलात के लिए ज़रिए से। मासूमीन हमेशा यही समझाते रहे, सब्र के ज़रिए से मदद हासिल कीजिए और सलात के ज़रिए से, यानी सब्र के ज़रिए से और नमाज के ज़रिए। भाई सब्र के ज़रिए से क्यों मदद हासिल करें? सब्र से क्या मतलब है? तो लिहाजा जब हमने सब्र की तफसीर और तौज़ीह देखना शुरू की और किताबों में ये देखा कि उलमा ने सब्र के बारे में क्या फरमाया है, सब्र के बारे में क्या हिदायत दी है, तो हमेशा यही मिला कि उलमा ने ये कहा है कि सब्र निस्फुल ईमान, अस्सब्र निस्फुल ईमान, सब्र है आधा ईमान। तो सब्र को आधा ईमान कहा गया है। तो जब सब्र आधा ईमान है, तो अगर हम आधे ईमान से मदद हासिल करें तो ना कोई हमें फतवा दिया करता है, ना हमारे खिलाफ कोई बातें किया करता है, ना हमारे खिलाफ कोई कुफ्र के फतवे देता है, ना बिदअत के फतवे दिया करता है। तो अगर आधे ईमान से मदद हासिल करें तो किसी को कोई मज़ायका नहीं है। हम अगर कुल्ले ईमान से मदद हासिल करें तो सब फतवे दिया करते हैं। सलावत भेज दें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद हासिल करो सब्र के ज़रिए से और सलात के ज़रिए से। और यही बात समझाने की कोशिश कर रहे थे सरकार सैयदुश्शुहदा। कितना इत्मीनान था उनके चेहरों पर, कितना सुकून था उनके चेहरों पर, क्या कैफियत थी उनके यहाँ। कौन सी कैफियत पाई जाती थी करबला वालों के यहाँ, इतने मुतमईन, इतने सुकून से। और करबला एक, मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था, एक जाद्दे का नाम है, एक सिराते मुस्तकीम का नाम है, एक रास्ते का नाम है, एक तहरीक का नाम है, एक ऐसी क़ुव्वत का और एक ऐसी सलाहियत का नाम है कि जो आज तक और आने वाले वक्त तक मोमिनीन के क़ुलूब में हरारत पैदा करती रहेगी, कौमों को ज़िंदा करती रहेगी, कौमों को बरमाती रहेगी। सरकार सैयदुश्शुहदा बेपनाह मर्तबा है। और मर्तबा क्यों है मैं आपके सामने अर्ज़ करूं। अंबिया में कुछ अंबिया बेपनाह परवरदिगार के करीब हैं, जिनका बहुत तज़किरा किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज़ करूं, जनाब इब्राहीम की बहुत अहमियत है, बेपनाह मर्तबा है। क्यों मर्तबा है जनाब इब्राहीम का? जनाब इब्राहीम का मर्तबा इस वजह से है कि उन्हें आजमाइश की मंजिलों में ज़्यादा गुजारा गया। आप कुरान को उठा के देखिए, जब कुरान का मुताला करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि जनाब इब्राहीम ने बेपनाह मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। आप उनके वजूद को देखिए और उनकी शख्सियत को देखिए। वो फ़िलिस्तीन के सहरा में खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे थे, फ़िलिस्तीन की बस्ती में खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे थे, जहाँ चश्मे भी थे, जहाँ बगावत भी थे, जहाँ सब कुछ था। परवरदिगार ने तकरीबन 90 से 95 बरस की उम्र में उन्हें बेटा अता किया और उसके बाद उनसे कहा कि आप चले जाइए, इस बेटे को लेके मक्के की तरफ। जनाब इब्राहीम मक्के की तरफ अपने उस बेटे को लेकर चले गए कि जिनको इस्माइल कहा जाता है। अब वहाँ फिर दोबारा हुक्म हुआ कि इस बच्चे को और इसकी माँ को यहीं छोड़ दीजिए और इसको छोड़ के यहाँ से चले जाइए, दूसरी तरफ चले जाइए। अच्छा, जनाब इब्राहीम ने बेटे को और जनाब हाजरा को वहीं पर छोड़ दिया। अब बच्चा प्यासा है, माँ तन्हा है। ये है इम्तिहान की मंजिल, ये है आजमाइश की मंजिल। जिसको आजमाइश की मंजिलों से गुजारा जाता है उसकी शख्सियत निखरती चली जाती है, उसकी शख्सियत आगे बढ़ती चली जाती है। जनाब इब्राहीम चले गए, बेटा तन्हा है और माँ तन्हा है। माँ तड़प रही है, कभी सफ़ा पर जाती है, कभी मरवा पर जाती है, कभी सफ़ा पर जाती है, कभी मरवा पर जाती है। काहे के लिए? बच्चा प्यासा है, पानी मिल जाए। उसने सफ़ा पर जाके देखा कि मरवा जो पहाड़ी है उसके करीब पानी फैला हुआ है, पानी बिखरा हुआ है, पानी का चश्मा है। उसे महसूस हुआ कि पानी है, लेकिन जब माँ करीब गई तो वहाँ जाके देखा पानी नहीं था, बल्कि वहाँ रेत ही रेत थी, रेत के अलावा कुछ नहीं था। अब माँ परेशान होकर फिर सफ़ा पर आती है, फिर मरवा पर जाती है, फिर
ख्याल पैदा होता है कहीं जंगली जानवर बच्चे को ख़त्म ना कर दें, बच्चे को परेशान ना कर दें। लिहाजा फिर अपने बच्चे के पास आती हैं, बच्चे को देखती है कि बच्चा सही है, सही और सालिम है, फिर चली जाती है सही करने के लिए, कोशिश करने के लिए कहीं पानी मिल जाए। अब एक बात तो ये कि परवरदिगार इसकी माँ को दौड़ा क्यों रहा है? ये तो मासूमा है, मासूम की माँ है, ये तो नबी की माँ है, ये तो एक अजीम तरीन पैगंबर की माँ है। इसको दौड़ाने की और इस तरह से परेशान करने की क्या ज़रूरत थी? तू देख रहा था, तेरी नॉलेज में सब कुछ था, तेरे इल्म में सब कुछ था। होना तो ये चाहिए था कि तू आसमान से बारिश भेज देता, पानी पैदा कर देता, किसी भी तरह से पानी भेज सकता था, लेकिन पहले इसकी माँ को दौड़ाया क्यों? परवरदिगार आवाज़ देगा, देखो मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ, मैं बंदगी के और रुबूबियत के दरमियान में मैंने सही को और कोशिश को और इक़दामात को रख दिया है। तुम सही करते चले जाओ, मैं अता करता चला जाऊँगा। अब दूसरी चीज़ ये कि एक मर्तबा जब ये माँ तड़प के वापस आई तो इसने देखा कि इसके बच्चों के पैरों से चश्मा जारी हो रहा है। जहां पर ये अपने पैर घिसता जा रहा था वहीं से एक चश्मा नमूदार हुआ, वहीं से पानी नमूदार हुआ, और जिसको जमजम कहा गया, जिस पानी को जमजम कहा गया, जिस चश्मे को जमजम कहा गया, क़यामत तक के लिए परवरदिगार ने उस पानी में शिफा रख दी। पूरी दुनिया के मुसलमान जब खाने काबा और खाना खुदा की ज़ियारत के लिए और तवाफ़ करने के लिए और हजर और अस्वद को चूमने के लिए जाया करते हैं तो जमजम के चश्मे का पानी ज़रूर लाया करते हैं। इसमें शिफा क्यों है, किस वजह से शिफा रखी है? तो अजीज़ों, तारीख़ ने हमें बताया, मुअर्रिख़ीन ने हमें बताया, मुफस्सिरीन ने हमें ये बताया कि वो एक माँ थी जिसने कोशिशें की, उसका बेटा मासूम था, नबी ज़ादा था, खुद नबी था, लिहाजा उसने एड़ियाँ रगड़ी तो जो पसीना उस पानी में शामिल हुआ तो वो शिफा बन गया। तो अगर किसी नबी ज़ादे का और किसी नबी का पसीना, किसी नबी के बच्चे का पसीना मक्के के किसी पानी में, किसी चश्मे के पानी में शामिल हो जाए तो वो शिफा बन जाया करता है। अब लोग ये एतराज़ किया करते हैं कि करबला की ज़मीन शिफा कैसे है, ये खाके शिफा में शिफा कैसे शामिल हो सकती है, उसको खाके शिफा क्यों कहा जा सकता है? तो अजीज़ों, ज़रा इंसाफ करके बताइए, अगर एक नबी ज़ादे का, अगर एक मासूम ज़ादे का पसीना पानी में शामिल हो जाए तो वो पानी शिफा हो जाया करता है। तो अगर अली असगर का लहू खाके करबला में शामिल हो जाए, अगर इमाम वक्त के बेटे का लहू खाके शिफा में और खाके करबला में शामिल हो जाए तो क्या वो खाके करबला और खाके शिफा नहीं हो सकती है? जिस तरह जमजम का पानी शिफा हो गया उसी तरह खाके करबला शिफा हो गई, क्योंकि जमजम के पानी में एक नबी ज़ादे का पसीना शामिल था, खाके करबला में 72 हुसैन के चाहने वालों का और फर्जंदे रसूल का लहू शामिल था। लिहाजा वो खाके शिफा बनती चली गई क़यामत तक के मुसलमानों के लिए। तो ये है फ़लसफ़ा, और इसको समझने की ज़रूरत है और उसको महसूस करने की ज़रूरत है। हुसैन ने करबला बनाई है, जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल ने खाना काबा बनाया था। और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन जब काबे की बात आई है तो एक बात कह के मैं आज की इस गुफ्तगू को तमाम कर देता हूँ कि जनाब इब्राहीम ने और जनाब इस्माइल ने काबा बनाया था और सरकार सैयदुश्शुहदा ने करबला बनाई। लफ्ज़ों को बदल के यूँ कहूँ कि काबा नबुव्वत के मोजज़े का नाम है, करबला इमामत के मोजज़े का नाम है। काबे को तामीर करने वाले नबी, करबला को तामीर करने वाला इमाम। काबा तामीर हुआ तो तामीर में एक एहतमाम रखा गया, एक एहतमाम किया गया। जनाब इब्राहीम खाने काबा की तामीर करते जा रहे हैं, दीवार बनाते जा रहे हैं, पत्थर रखते जा रहे हैं, और उसके बाद जब दीवार बुलंद हो गई, मैं तफसीलात छोड़े दे रहा हूँ, जब दीवार बुलंद हो गई तो अब जनाब इब्राहीम को ख्याल पैदा हुआ कि अब हम इन दीवारों को बुलंद कैसे करेंगे। तो जिब्रील अमीन ने आके कहा, ए नबी खुदा, खलील खुदा, आपको घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पत्थर पड़ा हुआ है इसके ऊपर आप कदम रखिए और कदम रख के खड़े हो जाइए, पत्थर खुद ब खुद आपको बुलंद कर देगा। लिहाजा वो जो पत्थर था उसके ऊपर जनाब इब्राहीम खड़े हुए, पत्थर बुलंद हुआ, जनाब इब्राहीम ने दीवारों को बुलंद करना शुरू कर दिया।
आज भी वो पत्थर मौजूद है और उस पत्थर के सीने पर जनाब इब्राहीम के कदमों के निशान भी मौजूद हैं, जिसको क़िबला सानी कहा जाता है, जिसे काबा सानी कहा जाता है। आज भी पूरी दुनिया के मुसलमान जब खाने काबा और खाने खुदा की ज़ियारत करने के लिए और तवाफ़ करने के लिए जाते हैं तो खाना काबा का तवाफ़ करने के साथ साथ उस क़िबला सानी की ज़ियारत भी किया करते हैं। उस पत्थर को भी चूमते हैं कि जिसने अपने सीने पर नबुव्वत के कदमों को जगह दी थी, उस पत्थर को भी बोसा दिया करते हैं, उस पत्थर को भी चूमा करते हैं। तो अजीज़ों, वो पत्थर काबिल एहतराम क्यों है, वो पत्थर लायक एहतराम क्यों है, क्यों पूरी दुनिया के मुसलमान उसको चूमते हैं, क्यों उसको मानते हैं? तो अजीज़ों, बताने वाले ने बताया क्योंकि इस पत्थर ने अपने सीने में नबुव्वत के कदमों को जगह दी थी। तो अगर कोई पत्थर अपने सीने में नबुव्वत के कदमों को जगह दे दे तो वो लायक एहतराम हो जाया करता है। और अगर कोई घर मालिक के मकान को जगह दे दे या फिर किसी ज़मीन के ऊपर इमामत के कदम पड़ जाएं, खून शामिल हो जाए, तो वो खाना काबा के लिए भी एक तक़द्दुस की जगह बन जाया करती है। और किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि खाना काबा की दीवारों पर लिखना चाहिए, खाना काबा की दीवारों पर लिखना चाहिए, दीन हक पर ताबद एहसान है शब्बीर का। सलावात भेज दें मावद मोहम्मद। और आज मैं बहुत ज़्यादा गुफ्तगू इस वक्त नहीं कर सकता क्योंकि आज 9 मुहर्रम है और हर घर में हाज़िरी की नियाज़ हो रही है। हर घर में सरकार सैयदुश्शुहदा का अज़ाखाना सजा हुआ है, हर दिल अज़ाखाना बना हुआ है, आंखें रो रही हैं क्योंकि इस वबाई अमराज की वजह से अज़ादार खुल के सड़कों पर जाके सरकार सैयदुश्शुहदा का गम नहीं मना पा रहे हैं। लिहाजा सब परेशान हैं, सब बेचैन हैं। लेकिन आज शाम को सूरज गुरूब होने के बाद शाम शब आशूर के मसाइब पढ़े जाते हैं और दिन में शबीह पैगंबर अली अकबर के मसाइब पढ़े जाते हैं। बस जनाब अली अकबर के सिलसिले में 2-3 जुमले। कितने हसीन थे जनाब अली अकबर, कितने खूबसूरत थे कि जब वो जनाब अली अकबर पैदा हुए और सरकार सैयदुश्शुहदा की आगोश में हुआ करते थे तो दूर दूर से लोग ज़ियारत करने के लिए आया करते थे। एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आगोश में जनाब अली अकबर बैठे हुए थे कि एक शख्स आया और आने के बाद अली अकबर को देखता रहा, ज़ियारत करता रहा और फिर देखते 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 ये कहता है कि आका आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। कहा क्या दुआ करवाना चाहता है? क्या परवरदिगार इतना हसीन बेटा मुझे भी अता कर फरमाए, इतना खूबसूरत बेटा परवरदिगार मुझे भी दे दे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उससे ये पूछा कि भाई ये बताओ कि इतना हसीन बेटा तुम्हें परवरदिगार अता कर दे और उसके बाद उसकी आंखों में अगर कांटा चुभ जाए तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे? कहा मैं अपना मरना बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन इतने हसीन बेटे की आंखों में कांटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा कहा तो भाई फिर दुआ क्यों करवा रहे हो? तुम्हें मालूम है मैंने अली अकबर को करबला के लिए परवान चढ़ाया है। इसका सीना होगा बर्छी की अनी होगी, करबला का मैदान होगा। हाँ, सज गई करबला। एक मकाम ऐसा भी था कि जहाँ एक मरतबा हुसैन रुके करबला के रास्ते में, तो अली अकबर अपने बाबा के पास गए और जाने के बाद कहते हैं बाबा ये कानों में कैसी आवाज़ें आ रही हैं? कहा बेटा तुम क्या सुन रहे हो? कहा बाबा मैं सुन रहा हूँ कि कोई ये आवाज़ बुलंद कर रहा है कि ये काफ़िला मौत की तरफ बढ़ रहा है, मौत इनकी तरफ बढ़ रही है। कहा बेटा फिर क्या बात है? तो अली अकबर कहते हैं कि बाबा फिर ये आवाज़ें हैं क्यों इस तरह की, क्या हम हक़ पा नहीं हैं? तो सरकार सैयदुश्शुहदा ने कहा बेटा अगर हम हक़ पा ना होंगे तो कौन हक़ पा होगा? तो अली अकबर कहते हैं बाबा फिर हम काहे की परवाह करें, मौत हमारे ऊपर आ जाए या हम मौत के ऊपर जा पड़े। हुसैन ने गौर से अली अकबर को देखा और उसके बाद सर झुका लिया। काफिला और आगे बढ़ गया। 2 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक अली अकबर हर मकाम पर अलमदार करबला अबुल फजल अब्बास के साथ साथ थे। अब्बास ने खैमे हटाए, अली अकबर साथ में थे।
पानी बंद हुआ, अली अकबर साथ में थे, हर मकाम पर अली अकबर साथ साथ थे, हर मकाम पर अली अकबर साथ साथ। और 10 मुहर्रम को जब सब शहीद हो गए और अली अकबर इजाज़त लेने के लिए आए तो मजलूम इमाम ने एक जुमला कहा, बेटा अली अकबर, मैं तुम्हें किस तरह से इजाज़त दूँ, तुम शबीह पैगंबर हो, तुम्हारे मुस्कुराने की अदाएँ, तुम्हारे चलने की अदाएँ, तुम्हारे बैठने की अदाएँ, तुम्हारे हंसने की अदाएँ, तुम्हारे खाने की अदाएँ मेरे नाना से मुशाबहत रखती हैं। जब मैं नाना की ज़ियारत करना चाहता हूँ तो तुम्हें देख लिया करता हूँ, तुम्हारी ज़ियारत कर लिया करता हूँ। बेटा मुझे नाना की याद ताज़ा हो जाया करती है। कहा बेटा अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, पहले अपनी फूफी से इजाज़त ले लो। अब अली अकबर अपनी फूफी के पास गए और फूफी के पास जाने के बाद कहा, फूफी अम्मा इजाज़त दे दीजिए। तो फूफी ने एक मर्तबा अली अकबर की तरफ देखा, कहा मेरे लाल क्या 18 बरस तक इसी वजह से चक्कियाँ चला चला के परवान चढ़ाया था, इसी वजह से पाला था। कहा फूफी अम्मा एक बात बताइए कि बाबा हुसैन शहीद हो जाएंगे और अली अकबर ज़िंदा रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा? और दादी ने अगर सवाल कर लिया, ज़ैनब अली अकबर को संभाल के रखा, मेरा बच्चा शहीद हो गया, तो क्या जवाब देंगे? जनाब ज़ैनब ने भी इजाज़त दी, उम्मे लैला ने भी इजाज़त दी। बस 2-4 जुमले और ज़हमत तमाम। अब अली अकबर खेमे में हैं, बीबियाँ हिसार में लिए हुए हैं, अली अकबर को सजाया जा रहा है। हुसैन ने अमामा रखा, पटका बांधा, तलवार लगाई। अब अली अकबर को एक मर्तबा हुसैन ने गौर से देखा और गौर से देखने के बाद तमाम बीबियों से कहा कि बीबियों आखिरी मर्तबा शबीह पैगंबर की ज़ियारत कर लो, जितना निहारना हो निहार लो, जैसे देखना हो देख लो। अब तमाम बीबियाँ अली अकबर को बगौर देख रही हैं, शबीह पैगंबर का मुतालिया कर रही हैं। उसके बाद अब रावी कहता है, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि अली अकबर बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन खैमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बार बार बाहर आते हैं, ऐसा लगता है कोई दामन पकड़ के खींच लिया करता है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि अगर कोई बीबी, अगर मादर अली अकबर या कोई बड़ी बहन या कोई फूफी अली अकबर को रोकती तो वो बाजुओं को पकड़ के खींचती, लेकिन ऐसा लगता था कोई दामन पकड़ के खींच लेता है। हमीद इब्न मुस्लिम ने तो ये लिख दिया, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हाँ, अगर ज़ैनब रोकती तो गले में बाहें डाल देती, उम्मे लैला रोकती तो बाजुओं से लिपट जाती। हाँ, हो ना हो अली अकबर की छोटी बहन सकीना जैसे ही अली अकबर निकलते होंगे दामन पकड़ के खींच लेती होगी, ए भैया सब चले गए, अब तुम भी चले जाओगे तो हम जिएंगे किसके सहारे। 7 मरतबा अली अकबर बाहर निकले, 7 मरतबा अंदर आए, 7 मरतबा बाहर निकले, 7 मरतबा अंदर आए। आखिर में रावी ने लिखा, रावी ने तहरीर फरमाया कि जब अली अकबर मक्तल की तरफ चले हैं, जब अली अकबर मक्तल की तरफ गए हैं तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे भरे घर से किसी का जनाजा निकल गया, किसी जवान का जनाजा निकल गया हो। हुसैन पीछे पीछे आए, घोड़े पर बैठे। अजीजों, रिवायतों में और तारीख में ये मिलता है कि जिस घोड़े पर अली अकबर सवारी किया करते थे वो घोड़ा बड़ी तेजी के साथ दौड़ता था, जस्त लगाया करता था। अली अकबर तेजी से मक्तल की तरफ चले लेकिन रुक गए। अजीजों, ये रुके क्यों अली अकबर? आखिर रुकने की क्या वजह थी? फिर मैंने और तारीखों को देखना शुरू किया तो मुझे ये मिला, जैसे ही अली अकबर मक्तल की तरफ तेजी से चले, हुसैन बर्दाश्त न कर सके, जमीन पर गिर गए। आवाज दी, मेरे लाल मैं गिर गया हूं। अली अकबर रुके, रुकने के बाद फिर मुझ पीछे मुड़े। कहा बाबा आप तो इजाजत दे चुके थे, बाबा आप तो मुझे मक्तल में भेज चुके थे। तो हुसैन ने एक तारीखी जुमला कहा जो तारीखों में महफूज है, मेरे लाल अगर तुम साहिब औलाद होते तो आज मुझसे ये सवाल न करते। किसी तरह हुसैन ने फिर रुखसत किया, मक्तल में पहुँचे अली अकबर, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, हमला करना शुरू किया, रजस पढ़ना शुरू किया। ज़ालिमों, तुमने मेरे बाबा को तन्हा समझ रखा है, ज़ालिमों तुमने मेरे बाबा को अकेला समझ रखा है। और उसके बाद हमला करते जा रहे हैं, मक्तल को मक्तल पर उलटते जा रहे हैं, फ़ौजों को फ़ौजों पर उलटते जा रहे हैं।
इधर एक बड़ा पहलवान आया, उसको भी कत्ल कर दिया। मैं तमाम मसाइब नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हाँ, एक मर्तबा तारीख़ में मिलता है कि अली अकबर एक नशेब की तरफ चले, उधर से जालिम चला जिसका नाम सिनान था। अब अली अकबर को इस तरह से घेर के ले जाया जा रहा है कि अली अकबर तन्हा है और पूरी फ़ौज है, और उस नशेब की तरफ जेज़र प्री प्लान वो जालिम नेज़ा लिए हुए बैठा था। उधर से अली अकबर चले, उधर से वो जालिम चला, दोनों ताकतें साथ में मिलीं। अली अकबर के सीने में बर्छी की अनी उतर गई, नेज़े की अनी उतर गई। आवाज़ दी, या बताओ अलैका मिन्नस्सलाम, ए मेरे बाबा मेरा सलाम आखिर कबूल कीजिए, मेरे बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अजीज़ों, जो भी शहीद जीन से ज़मीन पाया है उसने यही कहा, आका मदद के लिए आइए, बाबा मदद के लिए आइए, चचा मदद के लिए आइए, मामू मदद के लिए आइए। लेकिन अली अकबर ने अंदाज़ बदल दिया। हाँ, मैंने एक बुज़ुर्ग आलिम दीन से सुना है कि शायद अली अकबर ने ऐसा इस वजह से किया कि जब हुसैन करीब आएंगे और बूढ़ा बाप ये मंज़र देखेगा कि जवान बेटा आखिरी हिचकियाँ ले रहा है तो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, लिहाजा बाबा को बुलाने के बजाय सलाम आखिर भेजे देता हूँ। शायद अली अकबर के जहन में यही था। उधर अली अकबर की आवाज़ जैसे ही हुसैन के कानों में टकराई तो हुसैन चले, बड़ी तेज़ी से मख्तल की तरफ दौड़े, लेकिन थोड़ा ही आगे चले थे कि गिर गए, फिर उठे, फिर गिरे। अजीज़ों, तारीख़ में मख्तल में मिलता है कि मख्तल के करीब पहुँच के हुसैन ने अपने घोड़े को छोड़ दिया, जुलझना को छोड़ दिया, बड़ी तेजी से उस आवाज की तरफ दौड़ रहे हैं जिधर से आवाज आई थी। गिरते जाते हैं, उठते जाते हैं और कहते जाते हैं, मेरे लाल मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मेरे लाल मुझे कुछ नजर नहीं आता, अरे कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है, अरे मेरे लाल मेरी आंखों की बीनाई चली गई। आहिस्ता आहिस्ता अली अकबर के करीब पहुंचे, गौर से अली अकबर को खाको खून में एड़ियां रगड़ते हुए देखा। हुसैन वहाँ पर बैठ गए। क्या बात है मेरे लाल, मेरे बेटा, क्या बात है? तो एक मर्तबा अली अकबर कहते हैं कि बाबा, सीने में बर्छी की अनी टूटी हुई है। का सीने में बर्छी की अनी टूट गई मेरे लाल? का हाँ बाबा, बड़ी तकलीफ़ हो रही है। अब हुसैन जल्दी से अली अकबर को हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। अब एक जुमला कहा हुसैन ने, सुन ना पाएंगे आप, जहाँ जहाँ भी लोग सुन रहे हैं। हुसैन ने एक मर्तबा अली अकबर से कहा, अली अकबर, क्या कोई आखिरी ख्वाहिश है? अरे बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे से पूछ रहा है, आलम गुर्बत में मेरे लाल क्या कोई आखिरी ख्वाहिश है? अब बेटा क्या जवाब दे? एक मर्तबा अली अकबर ने कहा, बाबा जब मदीने से चला था तो बड़ी हसरत थी, बड़े वादे किए थे मैंने सुगरा से कि बहन सुगरा तुझे लेने ज़रूर आऊँगा, लेकिन मैं लेने के लिए न जा सका। अगर हो सके तो मुझे एक मर्तबा जाते जाते मेरी सुगरा की ज़ियारत करवा दीजिए, मेरी बहन का दीदार करा दीजिए। मुझे मालूम है आप इमाम वक्त हैं और एजाज़ इमामत से आप ज़ियारत करा सकते हैं। एक मर्तबा हुसैन ने अपने हाथ को बुलंद किया, मेरे लाल ज़रा 2 उंगलियों के दरमियान देखो, कुछ नज़र आया? कहा बाबा महल्ले बनी हाशिम नजर आया। कहा अब देखो। कहा रोज़ा रसूल नजर आया। कहा अब देखो। अब अली अकबर ने गौर से देखा, आंखों में आंसू आ गए। कहा बाबा उंगलियां हटा लीजिए, अरे मेरी बहन सुगरा दरवाजे पर खड़ी हुई मेरा इंतजार कर रही है। हुसैन ने किसी तरह से अपनी ताकत को जमा किया। जमा करने के बाद अली अकबर के सीने से अली अकबर का हाथ हटाया, एक खून का फव्वारा से जारी हुआ। हुसैन ने अपना हाथ अली अकबर के सीने पर रख दिया, खून को रोका, एक हाथ को अली अकबर के दूसरी तरफ रखा, घुटने को जमीने करबला पर टेका, 2 उंगलियों को सीने अली अकबर के जख्म में दराया, नजफ का रुख किया और एक तारीखी जुमला कहा, ए नजफ के बाबा अली, 2 उंगलियों पर दरे खैबर उखाड़ना आसान था, जवान बेटे के सीने से बर्छी की अनी निकालना बहुत मुश्किल है। या अली कह के टूटी हुई अनी को खींचा, अरे जवान बेटे का कलेजा निकल आया, खून का फव्वारा जारी हुआ।
हुसैन हसरत भरी निगाहों से अपनी दुनिया को लुटते हुए देख रहे थे। एक मर्तबा किसी तरह अली अकबर को उठाया, आगे बढ़े, लाशे को जमीन पर रख दिया, कुछ दूर और आगे बढ़े, ताकत ने साथ छोड़ दिया। हुसैन सर पकड़ के जमीन करबला पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक मर्तबा खैमों का रुख किया, आवाज दी, ए बनी हाशिम के बच्चों, अब हुसैन से जवान का लाशा नहीं उठता, अरे जरा आके मेरी मदद करो। छोटे छोटे बच्चे आए। अजीजों, जब बच्चों को बुलाया जाता है, कोई बुजुर्ग बाहर जाता है तो कोई तोहफा लेके आया करता है, बच्चों के खाने पीने की चीजें लाता है। लेकिन जब भी कोई शहीद खेमे से जाता था तो बच्चे यही समझते थे, हाय अब पानी आ जाएगा, ये पानी लेने के लिए, पानी का इंतजाम करने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही हुसैन ने आवाज दी, बच्चे भी यही समझे शायद आका हुसैन पानी ला रहे हो, छोटे छोटे कूजे लेके। लेकिन जब बाहर खेमों से बाहर आए बच्चे, देखा हुसैन अली अकबर का लाशा लिए बैठे हैं। बच्चे साथ में लग गए, अली अकबर के लाशे को उठाया, हुसैन के खेमे में ला के शबीह पैगंबर के लाशे को रख दिया गया। बीबियां जमा हो गईं। उम्मे लैला अपने खेमे में थी। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने जनाबे फ़िज़्ज़ा की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, अम्मा फ़िज़्ज़ा, मादर अली अकबर को बुला लाइए, ज़रा मादर अली अकबर को आवाज़ दे लीजिए। फ़िज़्ज़ा उठी। उठने के बाद उम्मे लैला के खेमे में गई। उम्मे लैला उस वक्त कुरान की तिलावत कर रही थी। फ़िज़्ज़ा ने खेमे के पर्दे को हटाया, सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा, ए मादर अली अकबर, उम्मे लैला, तेरा लाल आ गया, तेरा शहजादा आ गया। उम्मे लैला ने एक मर्तबा कुरान को बंद किया, कहा, फ़िज़्ज़ा मेरा बेटा, मेरा अली अकबर वापस आ गया, मक्तल से वापस आ गया। ठीक तो है, किस तरह से आया है? का खून का सेहरा बांध के आया है। किसी तरह से उम्मे लैला उठी, खेमे से बाहर निकलना चाहती हैं, लेकिन कभी एक पर्दे से टकरा जाती हैं, कभी दूसरे पर्दे से टकरा जाती हैं। एक जगह पर रुक गई। फ़िज़्ज़ा मुझे सहारा दो, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। एक मर्तबा फ़िज़्ज़ा ने उम्मे लैला के बाजू को पकड़ा, लेके आई, अली अकबर के करीब बिठा दिया। मैंने मजलिस को ख़त्म कर दिया। एक जुमले की ज़हमत दूंगा, शबीह पैगंबर के मसाए में कोताही ना होने पाए। जो भी सुन रहा है, जितना रोना हो रोए, हाय गुर्बत हुसैन, हाय गुर्बत अली अकबर। एक मर्तबा उम्मे लैला जवान के लाशे के करीब, शबीह पैगंबर के लाशे के करीब बैठी। अब ये रिवायत मैंने सरकार अमीरुल उलमा से सुनी है, उसके दो जुमले सुन लीजिए। तमाम बीबियों से कहा, अपनी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। जब तमाम बीबियों ने अपनी अपनी आंखों को बंद कर लिया, उम्मे लैला ने अली अकबर के सीने पर अपने हाथों को रखा। अरे खून से हाथों को रंगा, बालों में ऐसे लगाना शुरू किया जैसे औरतें मेहंदी लगाया करती हैं। अरे जनाबे ज़ैनब ने आंखों को खोला, ए भाभी ये क्या कर रही है? कहा, ज़ैनब जरा इंसाफ तो करो, मदीने से चली थी, दिल में हसरत थी, अकबर का ब्याह रचाऊंगी, बालों में मेहंदी लगाऊंगी। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा शहजादा, खून का सेहरा बांध के आ गया। वाह अली अकबरा, वाह मुसीबता।